अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कष्टहरो दुख दूर करो सुखदायिनी हे वरदायिनी गंगा कष्टहरो दुख दूर करो सुखदायिनी हे वरदायिनी गंगा नमामि गंगे तव पंकजम् सुरः सुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भोक्तिश्च मुक्तिश्च ददाति नित्यं भावानुसारे न सदा नरानम्। ओम गंगे चैवनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा तीर्थेभ्यो नमः। प्रथम जल दीजिए, फूल के 3 बार आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हाथ धो लीजिए। नमस्कार प्रचारणों में से केशाय नमः। ओम पवित्रे वैष्णव्या सावित्वाः प्रसादुत्पुनास्त्रेण पवित्रेण सूर्यस्य हरस्मवेः तस्य देहे पवित्रभूतस्य यत कामः पुणे तक्षिकेयम्। हाथ में जल छत ले लीजिए, जल ले लीजिए। ओम अपवित्र अपवित्रो वासरवास्थान अस्मरित पुंडरीकाक्ष स्वायाभयंकर श्री। ओम पुंडरीकाक्ष पुनाथ, ओम पुंडरीकाक्ष पुनाथ, ओम पुंडरीकाक्ष पुनाथ। अपने शरीर पर छीट लीजिए, फिर हाथ में जल ले लीजिए। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृथ्वी सुतलम छंदः कुर्मदेवता आसन पवित्रकरण विनियोगः। पृथ्वीत्यादृता लोका देवी तुम विष्णाधृतः त्वं च धारे माम देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अपने आसन पर जल को छोड़ लीजिए, आसन को प्रणाम कर लीजिए। भोधिपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नः कृतः यावत् कर्म समाप्ति तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। दीपक को जला दीजिए। ओम शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः सर्वबुद्धि विनाशं च। दीप ज्योति आरोग्यं सुख संपदः शत्रु बुद्धि विनाशं च। दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। खाना ले लेके खा लो। अम्मा नया लेके खा लेगा, बोल के लेके खा लेगा। सब्जी भी नहीं देगी, दाल चावल खा लेते हैं, 3 दाल चावल खा लेते हैं। प्रचारणः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्र विद्यासर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं जाबाणो विदधे सुजग्मय अग्निरजिह्वा मनवः सुरक्षसे विषं देवा अवसः गमं निह भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रमपक्षिमः वीरजत्वा अस्थिरैरङ्ग अष्टोष्टवाक्यं सशस्तनुर्भिर्वसेम्यहं दिवहितं यदायु शतमिन्दो शरदो अन्ति देवाः यतः न सग्राहजसं करुणा पुत्रासो जत्राः पितरोः भवन्ति मारोः मध्याय ऋरिकताय युरगन्धो अदतिरधोरदतिरमाता स पिता स पुत्रः विश्वदेवा अदतिः पञ्चजना अदतिरजात्मदतिः जनित्रं दीर्घायित्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय सहसा अतो जीव शरदः शतं महः। ओम देव शांति
ओम देव शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति वनस्पतय शांति सम शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सुशांतिरभवतु ओम यतो यतः सविहसे ततोऽणो अभयं गुरु सनः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुः भयः। हाथ में जल फूल ले लीजिए, जल ले लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के ध्यान लगा लीजिए। हरि ओम उद्यद्य कोटि दिवाकराभमणिशं शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्रहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाद्रा त्रिभुवनं खिलं तेजसः पूरयन् देहि। ओम ध्यायेत सत्यं गुरातं गोत्रः समृतं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बरमणि इन्द्रहि वरदर्श्यां शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्बाहुं श्रीवत्सभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं जगतः पितरं गुरुम्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णः शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यानाख्ये पुष्पं समर्पयामि श्री विष्णुवे नमः श्रीनारायणाय नमः। ओम माल्याद्रिन्याहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिः गृह्यतामः। धूपं दीपं समर्पयामि श्री विष्णुवे नमः। एक कुंजल से हाथ धो लीजिए, मस्तः प्रक्षालनं से केशाय नमः। नैवेद्य वहाँ रखा हुआ खलिभाद जनाभ्यास होतां तथा लोकान् कल्पयन्नः। एक कुंजल छोड़ दीजिए, नैवेद्यं नैवेद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि विष्णुवे नमः। कुछ द्रव्य दीजिए, दक्षिणाहं द्रव्यं समर्पयामि श्री विष्णुदेवताभ्यो नमः। हाथ जोड़ के श्री हरि से प्रार्थना कर लीजिए। ओम सशंख चक्रं सकिरीट कुंडलं सपीतवस्त्रं शीर्षारोहिक्षणं सहारः वक्षस्थल कौस्तुभं शिरं नमामि विष्णु शीर्षः चतुर्भुजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि श्री विष्णुवे नमः श्रीनारायणाय नमः। आसन पर रख दीजिए। हाथ में अक्षत जल फूल लेके भगवान गरुड़ देवता के ध्यान लगा लीजिए। ओम श्री गरुड़ देवता इह गच्छः इह तिष्ठः मदीयानः पूजान गृहानः। ध्यानाख्ये पुष्पं समर्पयामि श्री गरुड़ देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम या औषधि प्रतिवदत्वं पुष्पवदे प्रसुवदे अस्वाह इव सजितं वारिविरुद्धं पौरिष्णवः। इदं पुष्पं समर्पयामि श्री गरुड़देवताभ्यो नमः। ओम नक्षत्रमेव दन्दह्यवः प्रिया अधुसत अस्तो सतसः वौरवः विप्रहणविष्टः योजान्नविन्द्रः ते हरि। अक्षतं समर्पयामि श्री गरुड़देवताभ्यो नमः। धूप दीप के भाव दीजिए। ओम वनस्पति रसोदभूत गन्ध्यागन्धर्वधूपयं प्रतिगृहतां भक्त्यादिं रक्षामि व्यापमात्मने त्रायमां द्रव्याद् घोरादीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। एक कुंजम से हाथ को शुद्ध कर लीजिए, नमस्कार प्रक्षालनः। नैवेद्यं निवेदयामि। एक आचमन जल छोड़ दे, नैवेद्यं निवेद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम गरुड़ाय नमः। एक सिक्का दक्षिणाहं द्रव्यं समर्पयामि श्री गरुड़ देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। इदं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि श्री गरुड़देवताभ्यो नमः। आसन पर रख दीजिए। हाथ में जलच्छत फूल ले लीजिए। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय देवता इह गच्छ इह तिष्ठ मदीयानः पूजानः गृहाणः सरस्वते नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणे। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धेर्भवतु मे सदा। ध्यानाख्ये पुष्पं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शंखाय नमः गरुडाय नमः। माल्यादि सुगंधनि मालव्याधमया हेतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिः गृह्यतामः। धूपं दीपं समर्पयामि। ओम शंखाय नमः। पुराण पुष्पवान् गरुडाय नमः। एक कुंजल से हाथ धोरी नमस्तः प्रक्षालनः। ओम ऋषिकेशाय नमः। इदं दक्षिणाहं द्रव्यं समर्पयामि। शंखाय नमः गरुडाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए।
शुक्लां ब्रह्म विचार साप्रमाध्यां जगद्यापने वीणा पुस्तक धारणे भेदां जाढ्यानस्य स्वाति कमालिकां विद्वते पदनाथ संस्कृता वन्दे त्वां परमेश्वरे भगवते बुद्धे प्रदां शारदाम् इदं प्रार्थना पूर्व नमस्कारं समर्पयामि श्री संघाय नमः गरुडाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आसन पर रख दीजिए, आसन पर रख दीजिए, हाथ में ले लीजिए। चलिए सब लोग भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। आप लोग भी प्रार्थना कर लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहे तवे ताम्रपतय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियाँ की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियाँ की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली प्रेम श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गरुड़देव महाराज की जय। चारों भैयन की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। आसन पर रख दीजिए। जी लीजिए जी, अभी पकड़िए। भगवान कौन है? प्रथम भगवान जो है माता पिता होते हैं। हम लोग के लिए क्या है, भगवान को तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन माता पिता को तो जरूर देखते हैं। माता पिता प्रथम पूजनीय है। प्रथम पूजनीय कौन है? माता पिता। उसके बाद कौन है? गुरु। गुरु मतलब कौन है? जो आपको ज्ञान दे, जो आपको समझाएं। चाहे कोई सा भी गुरु हो। गुरु ब्राह्मण भी हैं, गुरु जो जिनसे हम पढ़ते लिखते हैं, गुरु जो ज्ञान दें वो गुरु हो जाते हैं। उसके बाद भगवान का दर्जा आता है। प्रथम पूजनीय कौन है? माता पिता। क्योंकि वही हमको पाले पोसे बड़ा किए, जो कुछ सीखे उनसे ही सीखे। उसके बाद गुरु। गुरु मतलब कौन? जो आपको ज्ञान दिए। ज्ञान बड़ा अगर है, अगर बढ़िया बात अच्छे बात सिखा रहे तो वो भी गुरु होगी। शिक्षक, आज दो शब्द हम बोल रहे हैं, उनको इनका देन है, शिक्षक का देन। आपको पढ़ाए लिखाए तब आप समझदार हुए, तब दो अक्षर पढ़ रहे हैं, दो अक्षर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब किनका है? गुरु का। उनके बाद आता है भगवान का नंबर। तीसरा स्थान भगवान को दिया गया। प्रथम स्थान माता पिता, दूसरा गुरु को, तीसरा भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान को हम लोग नहीं देख रहे, उनको तो देखे नहीं, लेकिन माता पिता गुरु को तो देखे हैं। इसलिए माता पिता हमारे लिए पूजनीय हैं। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम लोग भी माता पिता हैं। हम लोग भी माता पिता, सब लोग माता पिता हैं। बच्चे को अच्छे सिखाइएगा, हम लोग अच्छे बनेंगे, तब नहीं दूसरे को अच्छे बनेंगे। ये सब ध्यान में रखना है। आज जो है गरुड़ पुराण का लास्ट दिन है। आज विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सब लोग ले लिए चक्कर, ध्यान दीजिए। अतः पंचदशोऽध्यायः। गरुड़वाच। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग के भोगों को भोगकर पुनः विमल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के उदर से इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यह मुझको कहिए। पुण्यात्मा पुरुष इस शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। हे करुणानिधि, मुझसे कृपा कर कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वह परम गोपनीय विषय मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अब मैं पारमार्थिक शरीर को करता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न, योगियों के धारण करने योग्य हैं, जिसमें योगीगण खटचक्र का चिंतन करते हैं। जैसे ब्रह्मारथ में चिदानंद रूप का ध्यान रखो। पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में जैसे जन्म लेता है, वैसे माता पिता को नियम को कहते हैं। पुण्यात्मा पुरुष देखते होंगे, किसी घर में एक अगर बालक पैदा हो गया तो कुल का जो है ना, कुल का तार देता है। देखते होंगे। अब मान लिए उदाहरण ले लीजिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उदाहरण लीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, कितना गरीब है, उनके बारे में बोलना कि आप लोग तो खुद जानते हैं। सुनते हैं कि चाय बेचते थे बेचारे, गरीबी में पढ़े लिखे, लेकिन सोचिए आज कितना महान व्यक्ति है, पूरे विश्व उनको देखता है, जानता है। क्यों?
क्योंकि कुल को उतार दिए। उनका माता पिता भी गर्व करते होंगे कि हमारे बच्चे देखिए आज कहाँ से कहाँ। तो क्या हुआ, कुल को उतारना। और एक क्या हुआ कि कुल का नाश कर देना। कुछ ऐसा भी बच्चे जन्म लेता है तो कुल का नाश कर देता है। बढ़िया घर में भी पैदा हुआ लेकिन उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है तो कुल का नाश कर देता है। तो उदाहरण क्या विशेष दे, उदाहरण तो आप लोग खुद समझ रहे हैं। और विशेष में उदाहरण भी दिया गया कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपके पास बुद्धि विवेक है तो आप कहीं भी कमा लीजिएगा, बुद्धि विवेक नहीं है कहीं कुछ लायक नहीं। ये सब ध्यान में रखना है कि पुण्य आत्मा पुरुष कैसे जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं। कड़वी, खारी, तीखी और उष्ण वस्तु का त्याग कर स्त्रियों को मधुर भोजन कराना स्त्री का उदर औषधि पात्र है। उस स्त्री में स्वामी का प्राप्त होता है। पान, पुष्प, चंदन, पवित्र पुष्प आदि सहित धर्म स्मरण का समीप जाए और उच्च ग्रह होते तब उन्हीं पुण्यात्मा जन्म की प्राप्त। उनके जन्म समय में पिता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है, विद्या विनय से संपन्न होता है, पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्व जन्म कृत्य, जप, तीर्थ तथा पुण्य दान से युवावस्था में सुंदर स्त्री, धन और दान वाला होता है। वृद्धावस्था में आत्मा और अनात्मा का विचार कर सच्चिदानंद ब्रह्मा का चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर, अनात्मा पृथ्वी आदि ब्रह्म का अन्वय है। इसके विषय में बोध के लिए पृथ्वी आदि तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूलभूत देह के कारण है। इनके निर्मित यह शरीर है। हमारे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और इसी में एक दिन विलीन हो जाता है। इसको कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गई। वास्तविक बात का समझाना कि आप लोग खुद समझ रहे हैं। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि को कहा है। लार, मज्जा, रुधिर, जल का गुण कहा है। अब तेज के भी गुण श्रवण करो। हे गरुड़, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के योगियों ने कहे हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन, विस्तार करना, चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के हैं। शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण और समस्त तत्वों को आश्रय देना ये आकाश के 5 गुण हैं। आदमी के शरीर कितना गंदा है, इससे गंदा कुछ नहीं। आदमी का शरीर मन जो है वो सुंदर होना चाहिए। और भगवान कैसे बनाए ये समझिए। शरीर में मांस है, हड्डी है, ऊपर से ढका हुआ त्वचा है। अगर त्वचा को हटा दिया जाए तो लोग इससे घृणा मानने लगेगा। त्वचा, चमड़ा को अगर हटा दिया जाए तो लोग घृणा मानने लगेगा। लेकिन भगवान उस पर चमड़ा डाल दिया कि सुंदर दिखने में लगे। तो समझिए कि जो भगवान चमड़ा डाल दिए सुंदर दिखने के लिए, अब थोड़ा सा हटा दे तो वही कुरूप हो जाएगा। लेकिन वो भगवान को भी आदमी भूल जाता कि हमको जो बनाया वो भगवान ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने बनाया है, इसलिए उस पर भी अभिमान न करें। उस पर भी अभिमान मतलब घमंड ना करें, क्योंकि भगवान जो बनाया हमारे लिए अच्छे ही बनाए। किसी को देखकर हंसे ना कि कोई काला है, कोई कुरूप है, ये सभी बताता है कि वर्जित है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने हम लोग को रचा है तो कोई कारण से रचा है। उनका रचा देखिए, यहीं पर 10 आदमी बैठे हुए, 10 में कुछ न कुछ अंतर देंगे। उनके पास कितना तरह के कारीगरी है, कितना कारीगरी है जी भैया, नहीं कितना करोड़ों करोड़ों आदमी जन्म लेता है, सब में कुछ न कुछ अंतर है। कैसा उनके पास कलाकारी है। इसलिए कभी किसी को देख के हंसे ना। जो भगवान ईश्वर ने बनाया है वो उनके लिए है, हमको बनाया हमारे लिए है, सबके लिए। तो इस ग्रंथ में बतलाता है कि इसके देख के भी कभी हंसे ना। जो ईश्वर बनाया हुआ सही है। ये 10 देवता ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय,
इंडा पिंगला सुष्मना गांधारी गज हिवापुषः यशस्विनी अलम कोशः शंखन। ये शरीर के मध्य में स्थित 10 प्रकार नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाक, गुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 वायु शरीर में व्यापक है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान, कंठ देश में उदानवान, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। गमन नाग वायु से, उन्लिपन कुल वायु से, क्षुधा का उद्भवन कृक वायु से और जिह्वम देवदत्त वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास द्वारा खाया हुआ अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है और व्यान अन्न के रस के सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए हुए अन्न को वायु 2 हिस्से में विभाजित करते हैं। भोजन गुदा में आकर अन्न जल इन 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब ज्ञाने के बात है। शरीर है, देखते हैं, खाना खाता है, सबको पचाता है। सिर दर्द होता है, आदमी दवा खाता है पेट में, अब ठीक हो जाता है सिर में। ठीक है, सब भगवान का लीला समझिए, सब लीले में है। खाया पेट में, अब ठीक हो गया सिर, पैर, ये सब क्या? ये सब बतलाता है भगवान का लीले समझिए। इन 2 भागों में अलग अलग हो जाता। अग्नि को प्रज्वलित करता है, तब वह वायु से धोका हुआ अग्नि रस और वल को अलग अलग करता है। उस रस को व्यानुवाय में सब शरीर में ले जाता है तथा 12 द्वार के अन्न जल रूप में बाहर कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, सिराएं, शरीर रोमी 12 निकालने रहा। इस तरह वायु का आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुड़ सुनो, मनुष्य देह के 2 रूप हैं, शरीर में व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यावहारिक शरीर में 350 करोड़ रोएं, 350 करोड़ रोम बतलाया गया है शास्त्र के अनुसार। शरीर में 7 लाख बाल, 20 लाख 32 दांत सामान्यतः रूप से होते हैं। शरीर में 1000 फल, 4000 मांस, 100 फल रुधिर, 10 पाल मेद, 70 फल त्वचा, 12 फल मज्जा, 3 फल महारक, 2 पूरब धातु, 1 पूरब 6 मुट्ठी सोनिक आदि होते हैं और संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 308 है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म तरह की नाड़ियां की संख्या कई करोड़ है। शरीर में 50 फल पित्त, 25 फल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले की गिनती नहीं। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यावहारिक है। और पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह सूक्ष्म रूप से अवस्थित है। पारमार्थिक देह में खट चक्र होते हैं जो ब्रह्मांड में गुण होते हैं, वे किससे भी होते हैं। इन्हीं गुणों को तुमसे कहता हूँ जो योगियों की धारणा का स्थान है, जिनकी भावना के जीव विराट रूप में लीन होता है। पैर के नीचे तल लोक, पैर के ऊपर वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में महातल लोक, जंघा की जड़ में तलातल लोक, गुर्दा देश में रसताल लोक, कमर में पाताल लोक। ये 7 आधोदक है। नाभि के बीच में भूलोक, नाभि के ऊपर भूर्वलोक, हृदय में स्वर्गलोक, गले में ब्रह्मलोक, मुंह में जनलोक, ललाट में तपलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार 14 भुवन है। पारमार्थिक शरीर में स्थित है। हृदय कमल में मेरु पर्वत, नीचे के कोने में मंद्राचल, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने में हिमालय, हड्डी स्थान जम्बूद्वीप, मज्जा का सागद्वीप, मांस में कुशद्वीप, सिराओं में कौंचद्वीप, त्वचा में सालमाईद्वीप, रोमे में प्रवक्षवीर, मज्जा में धृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में दधरा सागर। हे गरुड़, कंठ के अंतर्गत लंबिका में स्वस्वादु जल का सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध, नाभि में स्थित मणिपूर्वक बृहस्पति, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु स्थान में केतु आदि नवग्रह शरीर में स्थित है। इस प्रकार सर्वात्मक स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करें। नित्य प्रातः काल पद्मासन की मुद्रा में बैठकर अस्थिर को खट चर का चिंतन और अजपा जप करे। मतलब मनुष्य को प्रतिदिन इसमें बतलाता है कि प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए,
गायत्री मंत्र जपिए, आप 10 मिनट जप के देखिए, आपके अंदर जो है ना बहुत शक्ति आएगा, बहुत बुद्धि तेज होगा। गायत्री मंत्र आप जप के देखिए। पहले के जो धर्मात्मा करते थे, देखते थे कितना बुद्धि विवेक तेज होता है। इतना बुद्धि का ऐसा थोड़ी है कि सब बुर्बक लोग करते थे, अज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग करते थे काम। वही काम आज लोग जो क्या कहे, मनुष्य 8 बजे सो के उठेंगे, 10 बजे सो के उठेंगे, नहीं, सुबह उठना है, टहलना है, बोलना है, व्यायाम करना है, किताब भी बतलाता है। वही अब योग दिवस भी हो गया, योग का भी उसमें बतलाता है कि सब कीजिए, तब जाके शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, आप तेज बुद्धि वाले होंगे, दिमाग आपका तेज होगा। तो दिमाग जो है सोने में लग गया, सोते सोते जो क्या होता है मनुष्य, ऐसे तो कहता है दिन में सोना ही नहीं चाहिए जी, दिन में कहता है सोना नहीं चाहिए, रात में सोना। दिन में सोने से शरीर जो है अस्वस्थ होता है। दिन में काम कीजिए, आप मन में थोड़ा सा नहीं, वो बात नहीं चाची, आपके पास काम नहीं इसलिए सो रहे हैं। अगर काम रहता, आपको लगता है कि अभी ड्यूटी जाना है या खाना बनाना है, तो आप नहीं सोते, हम नहीं सोते। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार में, शिश्न में, नाभि में हृदय, कंठ में भौंहों के बीच, ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए। अब मूलाधार आदि खट चक्रों के चिंतन का स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र चतुर्धरा का अग्नि सदृश इनके 4 वर्ण व स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान है, उनके 6 दल हैं, व ह म य र ल व। मणिपूर्वक रत्न रत्न है, उसके 10 दल है, ड ढ न त थ द ध न प फ। अनाहत स्वर्ण चक्र समान आ वाला है, उसके ट ख ग है, च छ ज य ट ठ, ये 12 दल हैं। विशुद्ध भूग्रोटी में आज्ञा चक्र वर्ण है, इसके हंग संग ये 2 वर्ण है। इन खट चक्र का स्वरूप कहा। इन खट चक्रों के क्रमशः प्रकाशमान 1000 दल का कमल है। वह कमल सत्यमय, आनंदमय, सदाशिवय, ज्योतिर्मय, अविनाशी है। उस कमल में ब्रह्मा का चिंतन करे। खट चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु और व्यापक पर ब्रह्मा का क्रमशः चिंतन करे। अहोरात्र में मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है। वह श्वास की सूक्ष्म चाल विद्वानों ने कहा है। हम उच्चारण से श्वास बाहर निकलता है तथा संग के उच्चारण करने से श्वास प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जीव हंस हंस इस मंत्र का निरंतर जपता रहता है। जीव को इस जप संख्या में 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव जी के लिए और 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए समर्पित करना चाहिए। इन खट चक्रों में स्थित ब्रह्मा अंश स्वरूप श्री गणेश आदि देवताओं को इसलिए बड़े प्रवृत्ति का ध्यान कर बुद्धिमान मनुष्य को उचित है वे खट चक्र में देवताओं का ध्यान करे। एकाग्र मन में सब चक्रों में मानसिक पूजा, तदंतर गुरु के आदेश से अजपा नाम वाली गायत्री का जप करे। मानसिक पूजा में ब्रह्मरथ में नीचे मुख वाले 1000 कमल का दल है। उस कमल पर एक हंस है, उस पर विराजमान हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए गुरुदेव का ध्यान करे। गुरु के चरणामृत से निकली धारा से मेरी देह ने स्नान किया, ऐसा चिंतन करे। इस प्रकार मानसिक पंचोपचार द्वारा पूजन स्तुति का प्रणाम करे। तदंतर कुंडली का ध्यान करे जो मूलाधार आदि 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम में गमन करते हैं तथा वे तदंतर ब्रह्मरथ से बाहर हैं। उस मार्ग में गए हुए प्राणी को विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। तदंतर मेरे सनातन सदानंद रूप का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करे। इस प्रकार गुरु को उपदेश से अपने मन को अस्थिर रखे, किंतु अपने प्रयत्न से मन को उपदेश करने में पतन हो जाएगा। इस प्रकार मानस पूज कर यथोपलापचार श्री हरि का सिद्धि का पूजन करे। कहता है कि गुरु का उपदेश का मन में अस्थिर रखे। अगर कोई गुरु बढ़िया बात सिखाए उनको मन में अस्थिर रखे, ऐसा नहीं मन को अस्थिर नहीं रखे। अस्थिर रखिएगा तब नहीं सीखिएगा सीधा सीधे। कहावत भी है कि मूर्खों का उपदेश सुनने से अच्छा है कि ज्ञानी व्यक्तियों का डांट खा लो।
डांट दिया आपको, समझ गया उसमें ज्ञान है। पहले आपको थोड़ा सा दुख लगे, लेकिन डांटा तो कुछ कारण होता है। दहाभिमानी प्राणियों के हृदय अंतर्मुखी नहीं होते, अतः उन लोगों का बड़ी सरल तथा मोक्ष देने वाली मेरी भक्ति है, उसे करनी चाहिए। यद्यपि जब योग आदि उपायों द्वारा भी मोक्ष मिलता है, फिर भी सांसारिक जीवों के लिए मेरी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का बार बार मंत्र भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया। यज्ञ आदि सधर्म से मन निर्मल पवित्र है, जिसके फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त कर लोग पुनर्जन्म के क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, पुण्यात्मा प्राणी इस प्रकार आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इति पंचदशोऽध्यायः समाप्तः। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। कृपया 10 मिनट 20 मिनट कृपया आप लोग शांति बना के रखें। लास्ट अध्याय है, फिर दब तो होते रहेगा, है ना। फिर गरुड़ पुराण कहने का मतलब क्या होगा? आप लोग जब समझे नहीं समझे नहीं तो फिर हमको बोलने क्या फायदा हुआ? आप लोग समझिएगा तब ना, समझिए। अंतिम में सारांश बतला दीजिए। सारांश अभी नहीं होता है, इसका सारांश जो होता है ना, तो द्वादशा के दिन जब सैयादान होता है ना, तो उस दिन सुनाया जाता है। अभी सुनिए तो इतना ज्ञान पर, उस दिन क्या करना चाहिए, है ना, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई दान दे रहा तो उसमें हस्तक्षेप ना करे कि नहीं बेटी आप 10 रुपया का 2 रुपया दीजिए, पंडित जी को देना 2 रुपया देते नहीं, वो भी एक पाप है। अगर उनकी श्रद्धा है दान कर रहा है कीजिए। हाँ। भगवान देखिए, दान देने से घटता नहीं, ये हमेशा याद रखिए। पूछिए कैसे, आपको प्रूव कर देते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र कितना बड़ा दानी थे, उनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उन कितना बड़ा दानी थे, भगवान भी उनके सामने विवश हो गए, भगवान को हारना पड़ा, भगवान भी हार गए। जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के? नहीं जानते हैं? बोल दो। जाने नहीं जानते हैं? आगे नहीं। उसके बाद अश्वत्थामा बलिदास, राजा बलि जो थे, है ना, राजा बलि चिरंजीवी में आते हैं गिनती। ये प्रतिदिन हर मनुष्य को नाम लेना चाहिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते जिजीवने सप्तैतान् अस्मरे नित्य मार्कंडे मथास्तकम् जीवेत साग मृत्यु विवर्जितः। मतलब ये चिरंजीवी व्यक्ति के नाम लेने से मनुष्य का आयु बढ़ता है। उसमें राजा बलि थे, राजा बलि भी इतना बड़ा दानी थे कि भगवान भी उनके सामने हार गए, भगवान भी हार गए। राजा बलि के भी बारे में सुनते होंगे, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? चलिए 2 मिनट। राजा बलि जो थे, है ना, बहुत बड़ा दानी थे। भगवान उनका परीक्षा लेने के लिए एक छोटा सा ब्राह्मण के रूप में वहां एंट्री किए राजा बलि के पास। जब देखे तो सैनिक लोग द्वार पर रोक दिए, रुकिए रुकिए ब्राह्मण देवता, आप रुकिए, क्या चाहिए? तो हम राजा से मिलेंगे। क्यों मिलिएगा? उनसे मिलेंगे तो हम कुछ बतलाएंगे। राजा बलि सोचे ठीक है, वो ब्राह्मण आए, क्योंकि वो राजा भी ऐसे नहीं थे, बहुत बढ़िया राजा थे। सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट अभी है सुनाई। तो राजा बलि के द्वार पर ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी आए तो सैनिक लोग द्वार पर रोक दिया। फिर उनको सूचना दिया गया कि हे राजन, आपके द्वार पर एक छोटा सा बालक ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़े हैं, आपकी अनुमति हो तो हम उनको बुला लें। राजा जो थे बहुत बढ़िया, वो ब्राह्मण का सेवा करते थे, दान करते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे, मतलब बहुत अच्छे राजा थे। पहले आइए, और वहाँ तो भगवान थे, वो तो आए थे परीक्षा लेने के लिए, राजा थे। आए हैं तो उनका सेवा सत्कार किए, बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो बोले कि हमको 3 पग जमीन चाहिए, है ना, 3 पग जमीन चाहिए।
राजा सोचा कि अरे 3 पग, इतना छोटा बालक है, 3 पग क्या होगा? 3 पग मतलब समझते 1.5 जिसको कहते उसको पग कहा गया। राजा सोचे कि 3 पग में क्या होगा, ये तो छोटा बालक है। कहे ठीक है ब्राह्मण देवता, आप 3 पग सुन लीजिए। बोले 3 पग धरती ले लीजिए। यहाँ तो भगवान श्री विष्णु जी थे, वो बालक थोड़ी थे, तो बन के आए थे बालक। 1 पग में जो है पूरे धरती को नाप लिए, 1 पग में पूरे धरती नाप लिए, 1 पग में पूरे आसमान नाप लिए। अब बचा क्या? तीसरा पग। तीसरा पग बचा तो राजा बलि जो थे वो समझ गए कि कोई साधारण मनुष्य, साधारण बालक नहीं है, 1 पग में पूरे संसार में पा जाएगा जो पग में। तो वो बोलते हैं कि हे राजन, अभी तो आप 2 ही पग, तीसरा पग हम कहाँ रखे? राजा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे छाती पर रख दीजिए, छाती पर रख दीजिए, क्योंकि अब देने के लिए तो कुछ बचा नहीं मेरे पास। अब 2 पग में पूरे संसार नाप लिए, तो तीसरा पग कहाँ रखे? तो कहे ब्राह्मण देवता, तीसरा पग हमारे छाती पर रख दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु जो थे बालक रूप में छाती पर पैर रखते, मतलब अब उन पर भी अधिकार किनका रहा? ब्राह्मण के, जो कि छाती पर पैर रखते हैं। तो भगवान भी जो थे हार गए कि हे राजन, हम समझ गए कि आप कितना बड़ा दानी हैं। तो राजा बलि फिर कहाँ चले गए? जमीन के नीचे चले गए, पाताल लोक के स्वामी बना दिए श्री विष्णु जी। उसी दिन से मंत्र चला कि जैन बंधु बलि राजा दानिंद्रो महाबलः तेन त्वानः प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। जो हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र जो हाथ में कलावा बांधते हैं, उन्हीं का मंत्र है कि जैन बंधु बलि राजा दानिंद्रो महाबलः तेन त्वानः प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन जो हम लोग मनाते हैं, राखी का त्योहार, राखी के बारे में चलिए बता देते हैं, कथा एक देखी है। तो उसी दिन से प्रचलन हुआ, उसी दिन से प्रचलन हुआ। क्यों? राजा बलि जो थे वो पाताल लोक में चले गए, पाताल लोक में चले गए। अब पृथ्वी लोक पर आते हैं उनके रानी पटरानी, तो खोज रहे हैं कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, तो कहाँ चले गए पता नहीं लग रहा है। तो मैया लक्ष्मी जो थे, माता लक्ष्मी जी, वो उनको बचाने के लिए पाताल लोक में चले गए, पाताल लोक में चले गए। और रक्षाबंधन का दिन आया तो लक्ष्मी माता खोज रहे, काश मेरा कोई भाई होता तो ही राखी का त्योहार मनाते हैं। वहाँ कोई भाई नहीं, वहाँ कौन थे? तो राजा बलि जी थे। बोले कि हे बहन, दो हमको रक्षा सूत्र बांध दो। तो रक्षा सूत्र जो है पहला लक्ष्मी माता राजा बलि को बांध, जब बलि को बांध दिए तो भगवान जो थे न, राजा बलि जो क्या थे, वो क्या मांगे? अब समझ लीजिए, कहा वो मांगे थे कि पाताल लोक में तो रहेंगे भगवान, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा, तब हम पाताल लोक जाएंगे। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी क्या किए? पाताल लोक के स्वामी राजा बलि हो गए और द्वार पर विष्णु जी खड़े हैं, विष्णु जी खड़े हैं। अब सब चिंता में लग गए कि भगवान अगर पाताल लोक में चले गए, वहीं रहेंगे, तो सृष्टि को कौन देखेगा? तो लक्ष्मी माता वहाँ विराजमान हुई। तो दक्षिणा में क्या मांगे लक्ष्मी माता कि हे मेरे भैया, हे मेरे बड़े भाई, आप कुछ अगर देना ही चाहते, बोले ताकि दानी थे इतना, तो संकोच क्या, वहाँ पर भी दान कर रहे हैं। तो लक्ष्मी माता क्या किए कि बोले कि हे भैया, हे मेरे बड़े भाई, अगर आप कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं बहन को, तो कृपया कर मेरे पति को लौटा दीजिए। वही राजा बलि कहे जाइए श्री हरि विष्णु जी को, जाइए आप अपने लोक में। उसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो कथा जी, तो कथा पुराण बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ पर आए, इतना दिन में 100 बात समझाए होंगे, 1-2 बात भी जरूर आप लोग को समझ में आया होगा। और विशेष आप हमसे बड़े बुजुर्ग, विशेष क्या बोले, आप हमारे माता हैं। अतः षोडशोऽध्याय, 16 अध्याय चल रहा है, लास्ट अध्याय। गरुड़वाच, गरुड़ जी बोले कि हे दया सिंधु, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं मोक्ष के लिए सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे देवादिदेव, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों के व्यापक इस असार्थक भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियां, अनंत जीव राशि हैं जो उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। उन जन्म के चक्रों का
अंत नहीं। हे भगवान, वे सर्वदा दुख भोगते हैं, इसमें कोई सुखी नहीं रहता। हे प्रभु, हे मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे वे मुक्त हो जाए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़ सुनो, तुम जो पूछते हो अब वही कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही नर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। पर ब्रह्मा स्वरूप काल रहित सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबके ईश निर्मल उदय शिव हैं। वे स्वयं ज्योति आदि अनंत रहित निर्विकार ब्रह्मा आदि से भी परे निर्गुण सत सतानंद स्वरूप परमेश्वर है। उनके ही अंश का नाम जीव है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी नहीं निकलती, इसी प्रकार अनादि के फेर में पड़कर उनके शरीर आदि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। पुण्य तथा पाप रूपी जन्म जकड़े रहने से सुख और दुख मिलते हैं। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर में आयु और भोग उस योनियों में भोगते हैं। मतलब जो अच्छे कर्म किए वो मनुष्य योनि में जन्म लिए, कुछ वैसा कर्म किए तो जीव जंतु के योनि में जन्म लिए। उसमें भी देखते हैं कोई, अब एक कुत्ता है कि बढ़िया कुत्ते हैं, लेकिन होता है क्या कि एक कुत्ता है जो आसन पर बैठा हुआ बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा है, उसको टहलाने के लिए लोग ले जाते हैं घर से। और एक कुत्ता है कि आदर बैठ जाओ 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 भागो। दोनों में कितना अंतर है। एक कुत्ता राजा जैसा एकदम सिंहासन पर बैठा है, उसको स्नान ध्यान सब है। तो कहता है कि मनुष्य जो है अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पुण्य और पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख और दुख मिलते हैं। जीव अपने कर्मानुसार ही प्राप्त हुए शरीर में आयु और भोग उस योनि में जाते हैं। हे गरुड़, फिर अंत्य सूक्ष्म लिंग शरीर मिलता है और यह क्रम मोक्ष का चलता रहता। जीव क्रमशः स्थावर कीड़े पक्षी धार्मिक नर देवता आदि के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये कर्मानुसार स्वदेह अंडज उद्भिज जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते हैं तथा मरते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तथा ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाते हैं। मनुष्य योनि जो है कुछ अच्छे कर्म किए तो इस योनि में जन्म लेगा, और कुछ अच्छे ज्ञान के कुछ अच्छे ज्ञान सीखेगा तभी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इस योनि में फिर नहीं आएंगे। कुछ दिन पहले बतलाए थे आपको कि चरणामृत जब सेवन करते हैं तो हम लोग एक मंत्र उच्चारण करते हैं, मन में ही उच्चारण करें, है ना। चलिए आप लोग को मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं। यजमान को अगर मंत्र नहीं आया तो कोई ऐसा नहीं देखता प्रसन्न नहीं है ना, ऐसा बात नहीं, प्रसन्न है, उसमें भी प्रसन्न है। भगवान श्री कृष्ण जी कहे हैं कि हमको 56 भोग नहीं चाहिए। अगर आप प्रेम से एक लोटा जल भी दे दिए तो भगवान प्रसन्न होते। जब प्रेम से अगर एक चावल भी चढ़ा दिए, फूल भी चढ़ा दिए तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ज्ञान अगर नहीं सीखे तो फिर फायदा क्या। 84 लाख योनियों में जीवों का जन्म धारण करना पड़ता है और मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य रहा हो, जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अपराध मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने कारण का उपाय जो नहीं करता उससे अत्यधिक पापी कौन हो सकता है। मतलब मनुष्य योनि में जन्म लिए, अब कुछ अच्छा करवे नहीं किए, दिन भर क्या किए, आधा तो उम्र सोने में बिता दिए, आधा पाप करने में बिता दिए, आधा ये मेरा ये तेरा में बिता दिए। तो फिर किए तो क्या किए, क्या किए। भगवान भी वहाँ पूछते हैं, हे मनुष्य तुमको हम वहाँ भेजे धरती पर तो आप अच्छे अच्छे क्या कर्म किए, वहाँ क्या क्या सुनाएंगे। वहाँ थोड़ी है कि झूठ बोल देंगे भगवान से कि नहीं भगवान हम किए थे कि, वहाँ थोड़ी, वहाँ तो भगवान देखते हैं। अरे हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग भले नहीं देखते हैं कि आप क्या किए, हम क्या किए, वो क्या किए। वहाँ तो सब देख रहे हैं, चित्रगुप्त जी महाराज सब देखते हैं और वहाँ लिखते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को उचित है कि अपने शरीर की रक्षा के लिए उपाय करते रहे, क्योंकि कोढ़ी रोगी भी मरने आदि की कभी इच्छा नहीं करते हैं। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान योग होता है,
जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। अहित कार्यों में यदि आत्मा और अपने को न बचाया जाए फिर कौन हितकारी है जो आत्मा को तार देगा। जो मनुष्य इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषधि नहीं करेंगे तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। वृद्धावस्था में बाघिन, वृद्धावस्था क्या है सुन लीजिए। वृद्धावस्था बाघिन के तुल्य है। आयु खोते हुए घड़े से जिस प्रकार पानी गिरता है उसी प्रकार है। मतलब हम लोग क्या, हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग घट रहे हैं, हम लोग घट रहे हैं। शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं, इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करे। जब तक दुख अपना घर नहीं करता तब तक विपत्ति नहीं आती। जब तक इंद्रियों से विकार नहीं होता इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास करे। मतलब समय रहते आप संभल जाए, कहने का मतलब यह हुआ। ये नहीं कि अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत, जब समय नहीं रहा था आप पछता क्या करेंगे। हम बूढ़ा हो गए अब कहेंगे कि हम जवान हो गए, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि आप समय नहीं, आप जवान कैसे होइएगा। करने का समय में आप किए नहीं। तो यही बतला रहा कि अच्छा व्यक्ति क्या है, समय रहते आदमी सुधरता है, समय रहते भगवान का स्मरण करता है, नाम जपता है। और कुछ ऐसा व्यक्ति होते हैं कि जवानी में खाली पाप किए, अब बूढ़ा में हरे राम हरे कृष्ण हरे राम नहीं। आप बच्चे से कीजिए हरे राम के, आपके पास समय क्या है, दिन भर खाना बनाइए, ये भी कर्म है। ये नहीं कि इससे वंचित हो जाइए। आपका घर संभालना भी जिम्मेवारी है, बच्चे को संभालना, घर परिवार देखना, प्लस भगवान का भी नाम लेना। जब क्या कहता कि काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देगी कभी न। मतलब भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए। समय इन्हें कि समय निकल गया उसके बाद बस सोचते रहिए। इसलिए घर में आग लगने से पहले जो कुआं खोदते हैं वे दुर्बधी होते हैं। शरीर में बुढ़ापा आने से पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले काल का ज्ञान नहीं होता। यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्तिग्रस्त है, कोई क्लेश भोग रहा है, कोई मोह रूपी सुरा अर्थात शराब के नशे में मस्त है, फिर भी उन्हें कुछ भी भय नहीं होता। संपत्ति स्वप्न है, युवावस्था पुष्पवत है, आयु बिजली की तरह है। इन बातों को जानकर किसको धैर्य होता है। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है। सुन लीजिए, बढ़िया सुन लीजिए, जो बतला रहे थे वही फिर रिपीट कर रहे। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है, उसमें आधा जीवन सोने में, आधा जीवन 24 घंटा में आधा जीवन तो आदमी सोने में, आधा आलस्य में व्यतीत कर देता है। कुछ काम आता दूध करेंगे न, दूध करेंगे न, मतलब हम जाग भी रहे तो कुछ काम आ गया तो दूध छोड़िए ना, अरे होगा जी, तो होगा कब होगा, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होगी बहुरी करेगा कल का काम आज कर ले। सोच गए अभी समय मान लिए है, अभी लग रहा धूप है, और मान लिया आपके पास काम है, मान लिए एग्जाम्पल लीजिए, मान लिए गेहूँ सुखाना, अनाज सुखाना, तो धूप है, धूप रोज तो धूप है उगता, कल सुखाएंगे ना, और उसके कल बारिश हो जाए तब, कल बारिश हो जाए तब, कल कौन देखा, कोई नहीं देखा। इसलिए ये सब सोच समझ के रखना चाहिए। अवशिष्ट बालपन, रोग, बुढ़ापा आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में ब्रह्मा चिंतन में उद्योग रहे, शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाए। जल के बुदबुदे की तरह यह शरीर नश्वर है। जैसे जल में देखते हैं बुलबुला कुछ देर के लिए होता है फिर वह फूट जाता है, उसी तरह हम लोग का शरीर है, कुछ देर के लिए उत्पन्न हुआ फिर जो है क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इनमें जीवात्मा है, परंतु यहाँ अस्थिर प्रिय शरीर के श्वास में जीवात्मा निर्भय होकर अस्थिर रह जाता है। जो अहित करने वाले विषय भोगों को अपने हितैषी माने, अद्रुप प्राणी पदार्थों को अटल माने, अनर्थ में अपनी अभिष्ट सिद्धि करने वाले ऐसे मुक्ति आत्मज्ञान नहीं जानते। वे देह माया के फंदे में अपने को फंसा रखकर वे ठोकर खाते हैं, सुनकर वे नहीं समझते, पढ़ने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं होता। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथा संसार सागर में
प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता है परंतु मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रतिक्षण नष्ट होने वाले आयु भी नहीं पहचानी जा सकती। कदाचित घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश का भी खंड खंड किया जा सकता है, लहरों को भी गूंथा जा सकता है, किंतु आयु के शाश्वत होने में आस्था नहीं हो जाती। वो मतलब क्या है, हम लोग जो है प्रतिदिन कह रहा है कि प्रतिदिन हम लोग घट रहे हैं, लेकिन होता क्या कि एक दूसरे में आदमी कमी ढूंढता, अपने आप कमी नहीं देखता हम में क्या कमी है, एक दूसरे में देखता है कि फलना बलिया पक गया, लगता बूढ़ा हो गया, अपने आप नहीं देख रहा कि हम भी बूढ़ा हो रहे हैं, हम भी क्या है बूढ़ा ही हो रहे हैं, जवान थोड़ी हो रहे हैं। ये सब बतला रहा है, इसलिए दूसरों में ना देखे अपने देखे, क्योंकि समय आपका भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया भी मार गिराता। यह काम मैं समाप्त कर चुका, यह अवशिष्ट है, किया हुआ कार्य अभी कुछ बाकी है। ऐसी इच्छा करने वाले को काल अपने फंदे में कर लेता है। जो कल करना है उसको आज कर ले, जो सायं करना है उसको प्रातः काल कर ले, क्योंकि तुमने क्या काम किया और कितना काम बाकी है इस बात का काल इंतजार नहीं करता। काल जो है इंतजार नहीं करता, इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम लेते रहिए। पता नहीं शरीर से कब प्राण छूट जाए कौन जानता है। आयु कोई थोड़ी देख रहा, भले लगता है कभी तो 10 बरस के, 20 बरस, 50 साल के, अभी तो 50 साल और उनको झेलना है, 100 साल के नहीं। इसीलिए कहता है मनुष्य भगवान का नाम काम कीजिए, भगवान का नाम जपते रहिए। मृत्यु रूपी शत्रु को आप पर आक्रमण कर वृद्धावस्था में आकर मार्ग बतलाया। असाध्य रोग उनके सैनिक हैं, इनके बचाने वाले ईश्वर ही शरण में क्यों नहीं जाते। प्राणियों की तृष्णा रूपी सुई से कोच कोच विषय रूपी घी में गिरा हुआ राग द्वेष रूप अग्नि में पका मृत्यु भोजन करती रहती है। यह जगत ही ऐसा है जिसमें बालक, जवान, बूढ़ा, गर्भस्थ चाहे जो भी हो सबको मृत्यु ग्रस्त लेती है। जब जीव अपने शरीर को त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे स्त्री, माता पिता, पुत्र आदि संबंधी कहे जाए। जब जीवित है तभी संबंध है, मर गए तो संबंध क्या। हम लोग के नजर आएंगे कभी, अकेले आया मनुष्य अकेले ही जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ ही जाएगा, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। यह संसार दुख का खजाना है, जो इसके प्रपंच में रहते हैं वे ही दुखी होते हैं। जिसने इस संसार का त्याग किया वही सुखी हो गया, अन्य कोई भी कहीं भी सुखी नहीं। अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाले आपत्तियों का खजाना, संपूर्ण पापों के आश्रय रूप संसार मुक्त हो त्याग दे। लोहे तथा लकड़ी के पासों से जकड़ा हुआ मनुष्य छूट सकता है, किंतु पुत्र, स्त्री रूपी पाप से कभी भी प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों में बढ़ाता है उसके हृदय में उतने ही दुख रूपी कांटे चुभते हैं। विषयानुसार करने वाले देह स्थित इंद्र रूपी चोर मनुष्य का संपूर्ण धन लूट उनका नाश करते हैं। जिस प्रकार मांस रूप मछली लोहे की कील नहीं देखती, उस तरह आनंद क्षुब्ध मनुष्य यम बाधा नहीं देखता। हे गरुड़, हित और अहित को न जानने वाले, सदा कुमारगामी अपना उदर भरने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आहार, निद्रा, भय ये तो सभी प्राणियों में एक समान है, परंतु ज्ञानी जो मनुष्य करते हैं वे ज्ञानहीन को पशु ही कहा जाता है। प्रातः काल का समय, करने में मध्याह्न का समय, खाने पीने में रात का समय मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। हाय, अज्ञान रूप मोह में पकड़ अपने शरीर, धन, स्त्री आदि सब प्राणी का लगे हुए उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। इस प्रकार सदा आसक्ति का महात्याग करे। यदि आप आसक्ति न छोड़ सके तो संत पुरुषों का साथ संगति करने से संसार रूपी रोग भी औषधि मिलती है। मतलब बढ़िया व्यक्ति के साथ रहिएगा तो कुछ न कुछ अच्छे बात आपको सिखा देगा, और बुरा व्यक्ति के साथ रहिएगा तो आपको खाली क्या सिखाएगा, गंदा गंदा बात सिखा देगा, है ना। अब बुरा व्यक्ति के साथ पकड़ लिए तो फिर अच्छा भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग में तो आपका बुराई भर दिया,
गलत सलत दिमाग में, तो वो सब नहीं, सब अब संत लोग है ना, जैसे देखते हैं बच्चे लोग को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, क्यों? जानते हैं वहाँ शिक्षक है, अच्छे अच्छे ज्ञान देंगे, ज्ञाने के लिए भेजते हैं। और किस लिए भेजते हैं? 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा आदमी बच्चे के लिए, जाओ जी जाओ, टिफिन बांध दिए, जाओ माता को जाओ, क्यों? शिक्षा लेने के लिए, गुरु के ज्ञान लेने के लिए। आप 5 घंटा गलत आदमी को भेजिएगा? नहीं भेजिएगा, नहीं भेज सकते। तो ये सब कहता है कि ज्ञान लेना है ना। अब जैसे इस पर भी कहानी बतला देते हैं। रावण जो थे बहुत ज्ञानी थे, है ना, इतना ज्ञानी थे तो आप लोग खुद जानते हैं, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति थे। लेकिन जब राम जी बाण मारे और रावण मृत्यु भूमि पर जाकर लेटा हुआ है, तो लक्ष्मण जी को राम जी बोले कि जाओ लक्ष्मण, धरती से आज बहुत बड़ा विद्वान पंडित आज धरती से अलविदा हो रहा, कुछ ज्ञान सीख लो। अब लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए कि कह रहे हैं ज्ञान सीख रहे हैं, लेकिन भाई बड़े भाई का आदेश हो गया तो कैसे, पहले की बात भी तो निराला था। तो लक्ष्मण जी कहें ठीक है भैया, तो गए। तो कहाँ खड़े हो गए? सिर के पीछे जाके खड़े हो गए, है ना। लक्ष्मण जी क्या किए कि रावण लेटा हुआ है धरती पर, बाण लगा हुआ, और लक्ष्मण जी गए और सिर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोले, है ना, रावण कुछ नहीं बोले। अब लक्ष्मण जी तो गुस्साहा था, उनको गुस्सा बहुत आता था, तो शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी क्या थे? शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी गुस्सा में आए तो राम जी क्या थे? उनका तो बातें ऐसा है कि सुन के आदमी को लगता है भावुक हो जाएगा। दशरथ जी भी कहते थे कि सब लोग कहता है कि आपके बच्चा जो है कोई भगवान का अवतार है। तो राम जी समझाते नहीं पिताजी, अपने अपने बच्चों में सबको लगता है कि हम अच्छे हैं, हमारे बच्चा अच्छा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हम भगवान के अवतार है, लेकिन हम भगवान का अवतार है, हम आपका बच्चा है। समझे न? अब सुन लीजिए चाची, कृपया सुनिए। तो लक्ष्मण जी रावण के सिर के पीछे खड़े हो गए, तो रावण चुपचाप ऐसे लेटे हुए हैं और कुछ नहीं बोला। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया कि हम आए भैया बोले कि जाओ कुछ ज्ञान सीख लो, और ये कुछ बोलता है ये ना, अभी भी इसको अभिमान है, घमंड है, मर रहा लेकिन घमंड है। राम जी वहां देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी फिर गुस्सा में कुछ बोले तो क्या बोले, फिर राम जी के पास गए, भैया वो मर रहा लेकिन उसका अभिमान जो है अभी गया नहीं है। राम जी मुस्कुराए, बोले कि हे लक्ष्मण, तुमको हम जब भेजे तुम कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण जी बोले हम उसके सिर के पीछे खड़े थे। तो राम जी बोले कि नहीं लक्ष्मण, अगर ज्ञान लेना है तो आगे बैठिए, ज्ञान लेना है तो गुरु के पैर की तरफ रहिए, पैर के, इन्हें कि गुरु के पीछे हम देख रहे हैं क्या, आगे रहिएगा तो नहीं ज्ञान होगा। अब माँ तब जाके फिर, है ना, लक्ष्मण जी जो थे फिर से गए, जाओ इस बार जाओ। तो जब पैर के पास गए तो रावण को प्रणाम किए लक्ष्मण जी, वो आशीर्वाद दिए, रावण भी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिए और उनको ज्ञान बतलाए कि शुभ काम जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर दें, और अशुभ काम जितना टाल सके वो टालते जाएं। अगर लग रहा है कि आपके कुछ करने से किसी का, है ना, हित हो जाए, भला हो जाए, वो कर दीजिए, अच्छे हो जाए कर दीजिए। लग रहा कि करने से लगता कुछ गड़बड़ होगा, उसको टाल दे, रोज होगा ऐसे करते चले। उसके बाद बदला है क्या कि कभी भी आदमी, है ना, कभी भी किसी को कमजोर ना समझे। हमने भगवान से जब वरदान मांगा था तो कहे थे कि देवता से भी नहीं मरे, है ना, देवता गंधर्व इस सब से नहीं मरे, और मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। रावण इतना शक्तिशाली था, मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। वही मनुष्य और वानर उनका मृत्यु का कारण हुआ। मनुष्य रूप में श्री राम जी आए, वानर रूप में और सब आए, हनुमान जी और सब जो आए सब आए, और वही दोनों उनको मृत्यु का कारण हुआ। इसलिए कहा गया ज्ञान अगर सीखना है तो बैठिएगा, सुनिएगा, तब न ज्ञान सीखिएगा। अब यहाँ कथा में आए, दिमाग आपका कहीं और है, यहाँ ध्यान नहीं है, तो नहीं, ज्ञान सीखिए, और आप सीखिएगा तब दूसरे को भी सिखाइएगा, आप सीखिएगा तब भी सिखाइएगा।
मान ले, अब एग्जाम्पल ले, मान ले आप अपने बच्चे को स्कूल में, बच्चा पढ़ लिख लिया, अब वही बच्चा अपने बच्चे को समझाएगा, बेटा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। मान ले कुछ एक तो ट्रांसलेशन पूछ दिया, आप जवाब तब दिया, सच्चा मतलब है। स्कूल में भी कहता है क्या कि जाइए होमवर्क दे दिए, माता पिता आपको हेल्प करेंगे, बना के आइए। अब तो बढ़िया बढ़िया स्कूल में जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं है उनका एडमिशन भी नहीं होता है। उसका आपका शैक्षिक योग्यता क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, पूछता है ना, बढ़िया बढ़िया स्कूल में पूछता है। तो ये सब होना चाहिए। ऐसी भावना में रहते हैं जो मेरी माया से मोहित हैं, वे मूर्ख दिन में एक बार भोजन का, उपवास आदि नियमों का शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है, ऐसा जानते हैं। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिलते हैं, बढ़िया सुनिएगा और फिर विशेष ज्ञान यहाँ पर सुनिएगा। वाल्मीकि के ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है। जो प्राणी मस्तक पर जटा ढेर लगाकर बगल में मृग चर्म दवा बेस बनाते हैं, वे क्या दाम्भिक हैं। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं ब्रह्म में है तथा अन्य लोगों को भ्रम में डालते हैं। सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाले मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसा कर देखते हैं। अब कुत्ता जो है, कुत्ता दिन भर मट्टी में घिसटता है, लिटता है ना, तो क्या हुआ है, हो गया साधु महात्मा, हो गया नहीं हो गया, साधु थोड़ी हो जाएगा। अब कोई साधु है खूब त्रिकुंड लगाए हुए है, अब मन से वो साधु वाला कोई विचार है तो क्या साधु थोड़ी हो गया। भले आपको हम बुड़वक बना दिए लेकिन अंदर भगवान को देख रहे। अच्छा, यजमान को बुड़वक नहीं बनाना है, एक दूसरे को बुड़वक नहीं बनाना। अब बढ़िया सुनिएगा, मृतिका तथा राखी त्यागने से मनुष्य की मुक्ति अगर हो जाए तो कुत्ता नित्य ही मिट्टी में राखी लौटने से मुक्त होता है। तो क्या वह साधु हो गया? नहीं हो गया। घास पत्ता जलाधर तथा वन में रहने मात्र से यदि मुक्ति मिल जाए तो क्या निरंतर वनवासी तृष्णारत आदि से संलग्न जल का आहार करने वाला सियार, चूहे, हरिण आदि तपस्वी हो जाएंगे। मरने के समय में जो प्राणी गंगा आदि तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है। तब गंगा के किनारे बसने वाले मेढक, मछली आदि की गणना योगियों में होगी। मतलब गंगा में भी तो बहुत सा मछली रहता है, तो क्या गंगा में रहने से थोड़ी हो जाएगा? ऐसे करेगा। मतलब मन को शुद्ध करना है। आप ऊपर से लग रहे हैं बहुत अच्छे, अंदर से बहुत खराब हैं, तो आप अच्छा कहाँ हैं? आप अच्छा थोड़ी हैं। अंदर से आपका स्वभाव कैसा है, आपका विचार कैसा है, यह होता आपकी इच्छा। ये सब बताता है कि अगर ऐसा होता तो मछली जो है उसको भी मुक्ति मिल जाए। गंगा में कितना जीव जंतु है, वो भी मुक्ति मिल जाता। तो ये सब नहीं होगा। कंकड़ भारी पृथ्वी जल का पान नहीं करते, व्रतियों का मोक्ष मिलता है। तो कबूतर सदा कंकड़ खाते, पपीहा कभी भी भूमि का जल नहीं पीता, तो क्या है दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे। एक चिड़िया होता है ना, तो उस स्वाति नक्षत्र जब आता है उसी का पानी पीता पपीहा, है ना। और साल भर पानी नहीं पीता, और वो भी कैसे पीता? जब बारिश हो रहा है ना तो मुँह फाड़ को नीचे जो गिर गया उन्हें, है ना, वही बारिश का पानी सिर्फ कब? स्वाति। स्वाति कब आता है? क्या कहना, चित्रा स्वाति मतलब नवरात्रि के बाद आता है स्वाति, है ना। उस समय का जल साल भर में एक ही बार पीता उतरे, तो क्या वो व्रती हो गया? मतलब अगर व्रत भी मान लिया, उदाहरण सोच, मान लिया आप व्रत किए, आप पूजा पाठ किए और पूजा पाठ किए हैं और दो बात आपको बोल दिए, दो बात आपको बोल दिए, दो बात उनको, तो आप पूजा पाठ कहाँ कर रहे हैं? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पूजा का मतलब है एक जगह ध्यान होना, मन को स्थिर रखना। ये नहीं कि पूजा कर रहे हैं, 4 बार उन पर चढ़ा दिए, 4 बार, तो आप पूजा में आपको मन कहाँ लग रहा? व्रत किए हुए हैं, 2 गाली उनको दे दिए, 2 गाली उनको दे दिए, आप क्या व्रत किए? ये कौन सा व्रत है? किसी को अपमान कर दिए, किसी को गाली दे दिए, किसी को दुखा मार दिए, तो व्रत थोड़ी हो गया। वही बदलाता है कि व्रत क्या है? व्रत है कि आप मन को स्थिर रखें, भगवान का ध्यान करें। इसीलिए लहसुन प्याज भी वर्जित कर दिया जाता है।
व्रत के पहले से। क्यों? क्योंकि गर्म होता है, थोड़ा सा मन को स्थिर रखे। अब गर्म मन रहेगा तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा में जो भी काम होता है गलत होता है। गुस्सा में कोई काम अच्छा नहीं होता, गलते होता है। अब बाद में फिर पछतावा ले, कहा ना उनको ऐसा बोलते हैं, काहे बोलते हैं। बाद में फिर पछतावा नहीं होता। नहीं होता। हम लोग को तो होता है भैया, हम लोग भी कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता तो फिर लगता है काहे बोल दिया, अब किसी को बोल दिया। ये सब नहीं होना चाहिए। व्रत का मतलब वो हुआ। हे गरुड़, कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का कारण तत्व ज्ञान है। हे गरुड़, खड़ तंत्र रूपी महाकोप, गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते हैं, वे पशु हैं। वे पशु बंधन में बंधे हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्रों में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए कृतज्ञ जन में लहरें डूबते रहते हैं। वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं जाते। वह विडम्बना कौवे की बोली की तरह व्यर्थ है। यह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। इसी चिंता में पढ़ते अहर्निश शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें परमार्थ ज्ञान नहीं मिलता। काव्य और अलंकार से शोभित वाक्य छंदों निविद्य रचना करने वाले संलग्न व्यक्ति विषयों बोधन चिंता से दुखित रहते हैं। वे व्याकुल इंद्रिय मूर्ख हैं। अन्य प्रकार की परम तत्व ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़ कष्ट भोगते हैं। शास्त्रकारों की भावना सुंदर होती है, पर वो उसका अर्थ दूसरी तरह से करते हैं। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन अहंकारी हैं। वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते। अंतों का उपनिषदों मुद्रा से ब्रह्मा ज्ञान भी है। कुछ लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश देते हैं। जैसे कलछी दाल में रहती हुई उसको आस्वाद नहीं जानती, वैसे ही परम तत्व को नहीं जानते। मतलब आप आए यहाँ वेद शास्त्र के बारे में जाने, आपको समझाएं और आप नहीं समझे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर फायदा क्या? जैसे सब्जी बन रहा है, दाल बन रहा है, तो बतलाता है कि कढ़ाई और छोलनी है, तो छोलनी थोड़ी मालूम है उसका स्वाद, स्वाद थोड़ी छोलनी ले, स्वाद कौन लेगा? जीवा। उसी तरह मनुष्य है। आप कथा में बैठे और ध्यान करिए तो आप कुछ सीखे नहीं, आए हैं तो यहाँ सीखिए, फिर तो अपना कर्म करने हैं। उसकी गंध नाक ही जानती। इसी प्रकार वेद शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं, परंतु शास्त्र में ज्ञाता बिरले होते हैं। मूढ़ आत्म तत्व को न जानकर शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार पड़े रहते हैं जैसे अज्ञानी गड़ेरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर भी कूप में गिरे। सांसारिक मोह का नाश करने के लिए शब्द बोध समर्थ नहीं होता। जैसे दीपक के बिना उसके शब्दोच्चारण मात्र से अंधकार दूर नहीं होती, जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए तो वह अपना मुख उसमें नहीं देख सकता, उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना व्यर्थ होता है। अतः प्रज्ञावानों को तत्व ज्ञान का लक्षण कहा गया है। यह जाना, इसको जाना, वह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणना अनुसार दिव्य 1000 वर्षों की है, पर शास्त्र का अंत नहीं होता। शास्त्र असंख्य है, हर प्राणियों की आयु स्वल्प है, इसमें भी विघ्न बहुत है। अतः शास्त्रों का सार निकाल ले, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी हैं वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को ज्ञान शास्त्रों उसी तरह त्याग कर देते हैं जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग करते हैं। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं, वैसे ही हे गरुड़, तत्व ज्ञानी अन्य शास्त्र कुछ जान नहीं पाते। हे गरुड़, वेदाध्ययन से शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। न आश्रय का मतलब आप वेद पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ जाने रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो पूजा क्या फल है? ध्यान वहाँ फोकस कहाँ करना, जहाँ वहाँ परीक्षा में बैठे हैं आप लिखबे नहीं कीजिएगा तो कैसे पास होइएगा? पास थोड़ी होइएगा। ये दिखावा नहीं करना है, इन्हें कि धूपबत्ती ले लिए हरिओम हरिओम, तो वो तो आप दिखावा कर दिया, नहीं होता होता फिर अगरबत्ती ले लें, ओम 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 नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासु, हाँ अरे हाँ रुको रुको, ओम नमो नमो, तो वो क्या हो? दिखावा करना। अरे 2 मिनट भगवान पर फोकस कीजिए, आप खुद ध्यान दिए, तब ध्यान होगा ना। ऐसा नहीं ध्यान कहीं मन को आप कहीं और भटका रहे हैं।
दो प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न ज्ञान। शास्त्र ज्ञान परमोक्ष को ज्ञान को शब्द ब्रह्मा और विवेक से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान से पर ब्रह्मा कहते हैं। कोई विद्वान उद्देश्य का तो कोई द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, किंतु वे द्वैत और अद्वैत से विभक्त समतत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं, यह मेरा, ये दो पद मोक्ष का बंधन के निर्मित है। यह मेरा, इससे प्राणी बंधन में, यह मेरा नहीं, इससे मुक्त हो जाता है। वही कर्म है जिसने बंधन न हो, वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाली है। इसके अतिरिक्त अन्य केवल कर्म परिश्रम करने वाले कर्म है, और विद्या केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है। जब तक इंद्रियां का चापल्य है तब तक तत्ववार्ता कहा हो सकती है। जब तक देहाभिमान रहता है तब तक ममता रहती है। जब तक उद्योग में वेग रहता है तब तक संकल्पों का श्रृंखला नहीं करते। तब तक मन में अस्थिर तत्व नहीं। जब शास्त्र का चिंतन नहीं, जब गुरु की कृपा नहीं, तब तक तत्व ज्ञान की कथा कहा। व्रत, तीर्थ मात्रा, जप, होम, पूजा, वेद शास्त्र, आगम आदि की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती रहती है। हे गुरु, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में यदि मुक्ति की इच्छा रखे तो तथा तत्वनिष्ठ बने, आध्यात्मिक बने, आधि दैविक बने, आधि भौतिक, और 3 पापों से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। धर्म और ज्ञान उसका फूल है, स्वर्ग मोक्ष ये फल है। इसलिए श्री गुरु मुख से ज्ञान तथा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिसमें घोर संसार बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। अब देखिए, कोई कहता है कि बाबा हम गुरु सीख नहीं लिए, ऐसा भी प्रश्न आता है लेडीज लोग का। कोई कहते हैं बाबा हम गुरु सीख नहीं लिए, तो जो सुहागिन औरत है उनके लिए गुरु कौन है? पति होगी। आपको कोई गुरु सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका गुरु तो घर में है, उनका सेवा कीजिए, उनसे अच्छे वचन बोलिए, वही आपका गुरु है, वही भगवान जो है फल देते हैं। ये बतलाता, शास्त्र बतलाता है। बहुत सा अभी के लेडीज क्या है, खाली हो सके हमारा बात खराब लगे, शिव चर्चा हो रहा है, आप शिव चर्चा में गए, आप सत्संग में गए, और वहाँ क्या है, वहाँ कहानी कह रहे हैं, फलना को तो ऐसे, फलना की बटिया ऐसे, फलना की। अरे तो आप शिव चर्चा में कहाँ गए? आप कहाँ गए? आप कथा में कहाँ गए? आप तो घर वाला मैटर, वहाँ भगवान का नाम सुनाइए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप गए और दिमाग कहीं और बात कर होगा, यह शिव चर्चा जी, शिव चर्चा पहले बाद यह शिव चर्चा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गए भगवान को भगवान करना। खानिया तला कुल से आइबे करे, मिलबे करे, ओकर बाद अपन घर है कि नहीं? बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विशेष से रोक कर में मन को बुद्धि और परब्रह्मा चिंतन में लगाए। एक अक्षर मंत्र ओंकार का जप मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को तत्व ज्ञानी त्यागते हैं। उनको उत्तम गति मिलती है, जहाँ ज्ञान वैराग में वर्जित दाम्भिक जन नहीं जाते, जहाँ सुधी जनों का उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुमसे कहता हूँ, जो मान मोह से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीता है, अध्यात्म ज्ञान में जो स्थिर रहता है, जो निष्काम है, सुख दुखदायी द्वंद्वों से मुक्त हो गए, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस परम पद को प्राप्त हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप में जल भर मान तीर्थ में स्नान करता है, उसी को मोक्ष मिलता है। जो वितरागी, जो अन्य भाव से मुझे भजता है, उसे पूर्ण एक प्रसन्नता का मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका और पूरी द्वारावती, ये 7 पुरिया मोक्ष को देने वाली है। गुरु, इस प्रकार ज्ञान वैराग सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको सुन मोक्ष मिलता है। तत्व ज्ञानों को मोक्ष मिलता है, धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति मिलती है, वे खगादी योनि में पैदा होते हैं और मरते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार सब शास्त्रों को सारांश 16 अध्यायों में मैंने तुमसे निरूपण कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? सूत जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर गरुड़ उनको बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, हे देवादिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत सदृश वचन सुनाकर
भव सागर से उद्धार किया, मेरा संदेह दूर हो गया, अब मैं कृत्य हो गया, इसमें कुछ भी संशय नहीं। ऐसा कह गरुड़ चुपचाप स्थित हो ध्यानावस्थित हो गए। जिनके स्मरण से दुर्गति दूर होती है, पूजन और यज्ञ करने से सदगति मिलती है, जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देती हैं, वे भगवान हरि अर्थात श्री विष्णु जी मुझे भव सागर से बचाए। इति ही 16 समाप्तः। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। इस तरह आज गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप लोग अपने जीवन में क्या क्या उतारते हैं, है ना, वो आप लोग पर डिपेंड करता है। आप जीवन में क्या उतार रहे हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णः शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। हरिः ओम इदः गुंगः वै प्रजनं मे अस्तु तस्वीरगुंगः सर्वगणः गुंगः स्वस्तिः आत्मसारणिः प्रजासारणिः पशुसारणिः लोकभयसन्मयः। ओम आरात्रि पार्थिवः गुंगः राजा पितुर्प्रायः धामवे कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपतिम् आर्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याय देवाय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, चारों भैयन की जय, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।